नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में स्वागत है आपका। आज हम चंद्र ग्रह का मेष लग्न के सभी भाव में फल को समझेंगे। मेष लग्न क्या है मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी कुंडली मेष लग्न की हो जाती है। और मेष लग्न में चंद्रमा 4th लॉर्ड बनते हैं, चौथे घर के स्वामी बनते हैं, जहां नंबर 4 लिखा हुआ है। चौथे घर से हम माता, वाहन, संपत्ति, घर, घर के सुख, इन चीजों को समझते हैं। तो मेष लग्न की इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि 4th लॉर्ड यानी चतुर्थेश चंद्रमा लग्न में आकर बैठ जाते हैं। देखिए, चंद्रमा मूलभूत एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, जल प्रकृति के ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं। और जो मेष राशि है उसके स्वामी मंगल है, तो अग्नि स्वामी की राशि है। अग्नि स्वामी की राशि के भाव में बैठने के कारण चंद्रमा के प्रभाव में बहुत हल्की सी कमी तो जरूर आती है, लेकिन केंद्र के स्वामी का लग्न में आकर बैठना बहुत ही शुभ माना जाएगा। ऐसे जातक को घर का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति का सुख और माता के साथ बहुत अच्छे संबंध चंद्रमा की इस प्लेसमेंट से देखा जाएगा। चंद्रमा और मंगल की मित्रता भी है, इस मित्रता के कारण इन प्रभावों में और अधिक वृद्धि होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4th लॉर्ड का चंद्रमा का मेष लग्न में आकर बैठना अति शुभ माना जाएगा। इसमें शुभता और अधिक बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें लग्न भी मंगल का है और राशि भी मंगल की। नंबर 1 लिखा होने के कारण यह लग्न मंगल का हो गया, इस लग्न का नाम मेष हो गया। और चंद्रमा का मेष राशि में बैठने के कारण इस जन्म कुंडली की चंद्र राशि भी मेष हो गई। लग्न और चंद्र राशि एक जैसी होने के कारण इस व्यक्ति का मस्तिष्क, इसकी सोच और इसकी भावनाएं, मस्तिष्क मतलब मंगल जो इस कुंडली में लग्नेश हुआ, और सोच या भावनाएं मतलब चंद्रमा जो इसमें चतुर्थेश है, दोनों लग्न भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच समझ में बहुत सुलझा हुआ होता है और हर डिसीजन को, हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेता है। लग्न में बैठकर चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, ये आप डॉटेड लाइन से देख सकते हैं। सप्तम भाव को देखने के कारण, सप्तम भाव पे दृष्टि डालने के कारण जातक का वैवाहिक जीवन, उसकी बिजनेस पार्टनरशिप शांत होती है और सफल होती है। मेष लग्न में चंद्रमा दूसरे भाव में मेष लग्न के अंदर जो राशि पड़ती है वो वृष राशि है। वृष राशि में चंद्रमा को उच्च का माना गया है। जब 4th लॉर्ड चंद्रमा अपने से 11वें भाव यानी दूसरे भाव में जाकर उच्च का होकर बैठता है तो बहुत श्रेष्ठ फल जातक को प्राप्त होते हैं। दूसरा भाव सेविंग्स का, फैमिली का, वाणी का माना गया है। चंद्रमा के यहां स्थित होने से जातक बहुत अधिक मीठा बोलने वाला, शांत रहने वाला होता है। यहां बैठकर चंद्रमा उसके धन में वृद्धि करते हैं और परिवार के सुख में भी वृद्धि करते हैं। यहां से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। मेष लग्न में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि में बैठा हुआ चंद्रमा नीच का हो जाता है। इस कारण से चंद्रमा अष्टम भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स में थोड़ी न्यूनता लाता है। व्यक्ति ज्यादा सोचने वाला, जरूरत से ज्यादा इमोशनल, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर वाला और क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। इसी के साथ अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, छठे, 8वें और 12वें भाव की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो यहां दृष्टि देने के कारण चंद्रमा जातक को स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकते। मेष लग्न में तीसरे भाव में स्थित चंद्रमा, तीसरे भाव में जैसा कि आप देख सकते हैं मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। चंद्रमा सभी ग्रहों से मित्रता रखता है, मगर बुध ग्रह चंद्रमा ग्रह के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए चंद्रमा की पोजीशनिंग बुध की राशि में हमेशा सम मानी गई है। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं। इसके साथ ही तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, चौथे भाव से एक भाव पहले है।
इसके कारण से भी चंद्रमा के फलों में थोड़ी सी न्यूनता आ जाती है। तीसरे भाव से हम पराक्रम देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं। चंद्रमा शांत ग्रह है। पराक्रम भाव में बैठने के कारण चंद्रमा का रिजल्ट यहां बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जा सकता। जिन जातकों के तीसरे भाव में चंद्रमा होता है उनकी छोटी बहन होने की संभावना अधिक होती है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं, लगातार यात्राएं बनी रहती हैं, मगर चतुर्थ भाव से 12वां भाव होने के कारण इन छोटी यात्राओं से लाभ की स्थिति कम बनती है। कुल मिलाकर चंद्रमा को तीसरे भाव में मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला माना जाना चाहिए। चंद्रमा का फल मेष लग्न में चौथे भाव में, चौथे भाव में जैसा कि आप देख सकते हैं कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है, मतलब चंद्र इस भाव में आकर स्वराशि स्वक्षेत्री हो जाता है। अपने ही भाव में अपनी ही राशि में बैठने के कारण चंद्रमा यहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छे फल देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौथे भाव से प्रॉपर्टी, माता, घर का सुख, घर, वाहन आदि को देखते हैं। इन सभी सुखों में चंद्रमा वृद्धि करता है, तो इसे चंद्रमा की बहुत फेवरेबल, बहुत पॉजिटिव पोजीशनिंग मानी जाएगी। यहां बैठा हुआ चंद्रमा 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता है। 10वें भाव का स्वामी शनि है। शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, इस कारण चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी देती है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि दशम भाव पे पिता के साथ थोड़ा वैमनस्य पैदा करेगी। पिता के साथ जातक के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन प्रोफेशन, वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं उसमें चंद्रमा शांति प्रदान करेगा। चौथे भाव में बैठकर चौथे भाव के रिजल्ट्स को तो चंद्रमा बहुत अच्छा कर देगा, मगर दशम भाव के रिजल्ट्स में थोड़ी सी न्यूनता ला सकता है। मेष लग्न में चंद्रमा पंचम भाव में, मतलब सिंह राशि में, यहां भी लग्न की तरह ही सिंह राशि का स्वामी अग्नि तत्व का है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, चंद्रमा शीतल ग्रह है। इस कारण चंद्रमा के फलों में थोड़ी सी कमी तो जरूर आती है, मगर चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठना, मतलब अपने से द्वितीय भाव में बैठना, बहुत अधिक फेवरेबल माना जाता है। पंचम भाव से कोर्टशिप, बच्चे, विद्या, बुद्धि, कहीं कहीं लक को भी जज किया जाता है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर इन सभी चीजों से रिलेटेड सुख को प्रदान करता है। पंचम भाव में बैठकर एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठा है। इस दृष्टि से भी चंद्रमा का मेष लग्न में पंचम भाव में बैठना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पंचम भाव में बैठकर चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है। शनि की राशि है, थोड़ा सा कष्ट जरूर रहेगा, हो सकता है छोटी छोटी बीमारियां एक के बाद एक लगी रहें, मगर ओवरऑल मित्रों के साथ संबंध, प्रॉफिट और धन के मामलों में चंद्रमा बहुत अधिक शुभता प्रदान कर। मेष लग्न में चंद्रमा छठे भाव में, देखिए छठे भाव में चंद्रमा का मेष लग्न में रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादातर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट चंद्रदेव प्रदान नहीं करते। इसको समझने की कोशिश करते हैं। 6, 8 और 12वें भाव को ज्योतिष में त्रिक भाव माना जाता है, हानि के भाव माने जाते हैं। स्पेशली छठे भाव को रोग, ऋण, शत्रु से जोड़कर देखा जाता है। अब घर के सुख के स्वामी को अगर हम 6th लॉर्ड में रखते हैं, 6th हाउस में रखते हैं, तो इसका रिजल्ट शुभ नहीं हो सकता। माता को कष्ट हो सकता है, संपत्ति से रिलेटेड कोर्ट केसेस हो सकते हैं, लिटिगेशन की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, मेष लग्न में 6th लॉर्ड बुध बनते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते। चंद्रमा सभी ग्रहों को अपना मित्र मानता है, मगर कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध चंद्रमा के साथ एक सहज स्वभाव नहीं रखता। इस कारण से चंद्रमा के फलों में और भी अधिक कमी आ जाती है। छठा भाव शत्रुओं से जोड़कर भी देखा जाता है। छठे भाव में क्रूर ग्रहों का होना, शनि, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि का होना शुभ माना जाता है।
अगर छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों तो जातक शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है, या ऐसा कहें कि शत्रुओं से सामना कर सकता है। किसी भी सौम्य ग्रह का छठे भाव में बैठना यह दिखाता है कि जातक शत्रुओं से परेशान रहेगा, शत्रुओं से पीड़ित रहेगा। यहां पर बैठकर सप्तम दृष्टि से चंद्रमा 12वें भाव को देखता है, खर्चों को बढ़ाता है। ये जरूर है कि जातक अगर विदेश यात्रा करे, विदेश में सेटल हो जाए, अपने जन्म स्थान से दूर सेटल हो जाए, कम से कम कल्चर में, भाषा में, संस्कृति में बदलाव हो जाए, इतनी दूर घर से चला जाए, तो जातक प्रगति करता है, उन्नति करता है। लेकिन ओवरऑल चंद्रमा की प्लेसमेंट मेष लग्न के छठे भाव में अच्छी नहीं मानी जाती। यहां ये शुभ फल प्रदान करने में असमर्थ। अपने शत्रुओं का सामना करने के बजाय इस प्रकार का जातक शांति से, सौम्यता से उनसे बात करके समस्याओं को सुलझाने वाला होता। चंद्रमा के छठे भाव में प्लेसमेंट की ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटी मानी जाती है। इसी के साथ चंद्रमा का 7वें भाव में प्लेसमेंट। 7वां भाव लाइफ पार्टनर का होता है, 7वां भाव बिजनेस पार्टनर्स का भी होता है। देखिए, 7वें भाव में चंद्रमा के बैठने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि आपको एक बहुत ही प्लेजेंट लाइफ पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है, आपका लाइफ पार्टनर देखने में अच्छा हो सकता है और आपकी मैरिड लाइफ शांत रहेगी। सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा 7वीं दृष्टि से लग्न को देखता है। लग्न में बैठे हुए चंद्रमा की जितनी भी क्वालिटीज मैंने आपको पहले बताई थी, वही क्वालिटीज चंद्रमा यहां से 7वीं दृष्टि डालकर जातक को प्रदान करता है। जातक शांत होता है, विनम्र होता है, अच्छे विचार वाला, अच्छे स्वभाव वाला होता है और हर काम को बहुत सोच समझकर करने वाला होता है। ओवरऑल सप्तम भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट बहुत फेवरेबल है, बहुत पॉजिटिव। यहां पर चंद्रमा चौथे भाव से चौथे भाव में होता है, भावात भावम। 4, 5, 6 और 7 सप्तम भाव, चौथे भाव से 4 घर दूर है। भावात भावम नियम लागू होने के कारण यहां पर चंद्रमा के शुभ प्रभावों में और अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। मेष लग्न में चंद्रमा की प्लेसमेंट अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा का फल बहुत अधिक अशुभ माना जाएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का माना जाता है। अष्टम भाव स्वयं भी बहुत सारी कठिनाइयों का, अपमान का, लंबी चलने वाली बीमारियों का, हानि का भाव माना जाता है। नीच के चंद्रमा का अष्टम भाव में बैठना किसी भी प्रकार शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चौथा भाव, चंद्रमा यहाँ पे 4th लॉर्ड है। चौथे भाव का मतलब माता। माता के भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं है। इससे माता को या माता से कष्ट की प्राप्ति होती है। माता को लंबी बीमारी हो सकती है, जातक को भी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। घर के सुखों में कमी आती है। अधिकतर पाया गया है कि जातक बहुत सारे कष्टों में, बहुत प्रकार की चिंताओं में घिरा रहता है। भाव और राशि दोनों ही चंद्रमा के लिए फेवरेबल नहीं है। इस कारण अष्टम भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट को शुभ नहीं माना जाता। अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। दूसरे भाव में दृष्टि डालने के कारण दूसरे भाव के पॉजिटिव गुणों में वृद्धि होती है। वाणी विनम्र हो जाती है, परिवार का सुख प्राप्त होता है, सेविंग्स में बहुत मदद मिलती है। इस तरह अष्टम भाव में बैठकर चंद्रमा अष्टम भाव से रिलेटेड दुख और दूसरे भाव से रिलेटेड सुखों की प्राप्ति कराता है। चलिए अब चलते हैं नवम भाव में। नवम भाव का स्वामी मेष लग्न में बृहस्पति देव बनते हैं। बृहस्पति देव की राशि में, बृहस्पति देव के भाव में जाकर चंद्रमा बहुत अधिक सहज महसूस करता है। चंद्रमा के फल नवम भाव में बहुत उत्तम माने गए। नवम भाव धर्म का, तीर्थ यात्रा का, अच्छे विचारों का, पिता के साथ अच्छे संबंधों का, दान पुण्य का माना गया है। नवम भाव में चंद्रमा वाले जातक ज्यादातर केसेस में रिलीजियस, धार्मिक माने गए। चंद्रमा की पोजीशन नवे भाव में भाग्य को भी बढ़ाती है।
भाग्य में भी मदद करती। 9वें भाव से 7वीं दृष्टि से चंद्रमा तीसरे भाव को देखता है। इससे भी भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होते हैं। भाई बहनों से प्राप्त होने वाले सुख में वृद्धि होती है। छोटी मोटी यात्राएं बनी रहती हैं। ओवरऑल चंद्रमा की 9वें भाव में पोजीशनिंग को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। चंद्रमा 10वें भाव में, देखिए 10वें भाव में चंद्रमा का बैठना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का, फीलिंग्स का कारक है, और 10वें भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव किसी भी और चीज से ऊपर परिश्रम को और मेहनत को मानते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कड़ी मेहनत करता है। अपने कार्य क्षेत्र में उसका मन लगता है, अपने कार्य क्षेत्र में वो सुखी रहता है। चंद्रमा और शनि देव की शत्रुता के कारण उसी कार्य क्षेत्र में वो थोड़ा परेशान भी रहता है, उसी कार्य क्षेत्र में वो थोड़ी उलझन में भी रहता है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, थोड़ा सा विरोधाभास आपको यहां देखने को मिलेगा। मगर ज्यादातर जातकों की कुंडली में यह पाया गया है कि लंबे समय तक शनिदेव शनय शनय धीरे धीरे रिजल्ट देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो लंबे समय तक मेहनत करने के बाद जातक सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने तक की जो यात्रा है वो मिक्स्ड होती है। वहां पे जातक को शुभ अशुभ दोनों प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं। मन से कभी कभी दुखी होता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ती है। चौथा भाव चंद्रमा का खुद का घर है, कर्क राशि है। फिर चौथे भाव से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं, माता, सुख, भूमि, वाहन, इन सभी क्वालिटीज में चंद्रमा शुभता प्रदान करते हैं और चौथे भाव से रिलेटेड सुख जातक को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा 11वें भाव में, 11वें भाव में भी चंद्रमा की प्लेसमेंट कुछ कुछ दशम भाव जैसी है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, बड़े भाइयों का भाव होता है, लाभ 11वें भाव से देखा जाता है, मित्रों की प्राप्ति भी 11वें भाव से देखी जाती है। 11वें भाव में बैठकर चंद्रमा जातक को मिक्स रिजल्ट देता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। मगर 11वां भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहां आकर सभी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। 11वें भाव में बैठकर चंद्रमा जातक को लाभ पहुंचाएंगे, जातक की आय में वृद्धि होगी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन और अच्छी होगी, और 11वें भाव से सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर डालकर जातक को संतान का सुख प्राप्त होगा। जातक की विद्या में, जातक की बुद्धि में, उसके लक में वृद्धि होगी। 11वें भाव में भी चंद्रमा की पोजीशनिंग को, चंद्रमा की स्थिति को फेवरेबल माना जाएगा, शुभ माना जाएगा। मेष लग्न में चंद्रमा 12वें भाव में, मतलब जन्म कुंडली के आखिरी भाव में। 12वां भाव जन्म कुंडली में व्यय के लिए, खर्चे के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, विदेश के लिए, जेल के लिए, मोक्ष के लिए देखा जाता है। मेष लग्न में 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति देव है। बृहस्पति के भाव में जाकर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है। मगर इन शुभ फलों को हमको समझना पड़ेगा। चंद्रमा इस कुंडली में 4th लॉर्ड है, घर का लॉर्ड है। घर के स्वामी को हमने विदेश के भाव में बिठाया है, मतलब जातक घर से दूर सेटल्ड होगा। विदेश का मतलब सिर्फ दूसरा देश नहीं, बस अपनी मातृभूमि से, अपने जन्म स्थल से बहुत अधिक दूरी जातक की रहेगी और वहां पर जातक को सफलता की प्राप्ति होगी। यहां फिर गुरु की राशि है, मतलब धर्म, तीर्थ, इन कार्यों में जातक का खर्चा अधिक होगा। ओवरऑल चंद्रमा जातक को शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स में थोड़ी कमी आएगी। शत्रु
ऋण, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, इनसे रिलेटेड समस्याएं जातक के जीवन में लगी रहेंगी। तो आज हमने जाना कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा सभी 12 भावों में किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, हम अपने पहले के सभी वीडियोस में आपको ये बताते चले आए हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम आपको ग्रहों के सामान्य रिजल्ट्स बता रहे हैं। जन्म कुंडली के पूरे एनालिसिस के लिए आपके स्क्रीन पे नीचे हमारे चैनल के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ इन वीडियोस को देखकर आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस ना करें, यह हमारा सुझाव आपको रहेगा। जन्म कुंडली के दूसरे ग्रहों को, लग्न को, लग्नेश को, 6-8 भारा के प्रभावों को देखना पड़ता है। त्रिकोण के स्वामी कैसे हैं, केंद्र के स्वामी कैसे हैं, आपकी दशा कैसी चल रही है, ग्रहों का बल कैसा है, दृष्टियां कैसी हैं, इस प्रकार के और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका टोटल जब हम करते हैं पूरी कुंडली को देखकर, तभी किसी सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। आज हमने चंद्रमा को मेष लग्न में देखा, कल हम चंद्रमा का वृष लग्न के सभी भावों में क्या प्रभाव होता है इसको जानेंगे। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार।